आरएसएस के प्रमुख क्या पहले लेटरिन अंग्रेज़ों की लेटरिन बाथरूम साफ़ कर रहे थे, जो उन्हें 2024 के बाद आज़ादी मिली है। 1947 से अब तक वो जब मुझे लगता है अंग्रेज़ों की लेटरिन साफ़ कर रहे थे, तभी वो ऐसा लगता है कि वो गुलामत में जी रहे थे। मतलब वो गलत कह रहे हैं यार ऑफकोर्स गलत कह रहे हैं। ये मतलब ये इतने महापुरुष जो उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, अपनी जान की बाजी लगाई है, वो सब क्या बेकार है? पागल है क्या वो? ये 1947 से देश आज़ाद हुआ है। यहाँ से जब देश आज़ाद हुआ था, देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, और ये इतने बड़ा डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर, क्या ये सब पागलपन है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर से लोगों को रोजी रोटी मिल रहा है, लोग खुश हैं, ये मकसद असली आज़ादी। तो उनके कहने के मुताबिक यानी कि पहले से लोग जो है भूखे मरते थे, उन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती थी। अरे कांग्रेस की बात है, जो देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने इतने डेवलपमेंट किए देश के अंदर कि लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मोहन भागवत जी और कंगना रनौत भी कुछ ऐसी तरीके से भाषा बोलती है, वो भी मुझे लगता है ये दोनों जो है पगला गए हैं बिल्कुल। क्या मतलब मोहन भागवत पागल है? अरे पगला गए हैं बिल्कुल, पागल तो दिख रहे हैं उनकी हालत। हाँ, वो कहते हैं ना 60 साल में बुढ़िया जाता है आदमी, तो 60 साल उन्हें 60 साल भर चुका है वो, तो वो आरएसएस के प्रमुख है। अरे वो कुछ भी सही जो बोल रहा है इंसान के 2024 के बाद हमें आज़ादी मिली है, राम मंदिर के बाद आज़ादी मिली है। अब तुमने राम मंदिर भी तभी बनाया जब देश आज़ाद था, वरना देश गुलाम होता तो तुम बना भी नहीं पाते। राहुल गांधी कह रहे मुकदमा होना चाहिए मोहन भागवत पे। मुकदमा नहीं, फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमी को, मोहन भागवत को। ऐसा आदमी कोई भी हो, मोहन भागवत हो चाहे कोई भी हो, जो देश की आज़ादी को झुटलाएगा और उल्टी सीधी बात करेगा, मैं कहता हूँ उसके ऊपर सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। राम मंदिर बना वो तो आज़ादी है ना हिंदुओं के लिए। अरे भाई एक बात तो बताओ, बात है आज़ादी मिली कब? अगर 1947 में आज़ादी नहीं मिलती तो क्या राम मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो देश आज़ाद था तो ये मंदिर बन पाया। लेकिन कांग्रेस ने गुलाम कर रखा था ना मंदिर को। अच्छा, नहीं दे रहे थे ना, ये कहने का मकसद है। मतलब कांग्रेस ने पहले सारे मंदिर ढवा दिए क्या? कांग्रेस ने सारे मंदिर ढवा दिए क्या पहले? अगर मंदिर पहले से मौजूद है तो इसका मतलब यही है ना कि देश आज़ाद है, देश सुरक्षित है। तो मोहन भागवत हो, कंगना रनौत हो, या ऐसी आपत्तिजनक बात करने वाला कोई भी हो, उसे मैं तो ये चाहता हूँ कि सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मोहन भागवत को गलत कैसे साबित करेंगे भाई? हिंदू के आस्था का सवाल है, हिंदू के पक्ष की बात रख रहे हैं। अरे भाई मोहन भागवत अगर 2024 से पहले अपने धर्म के लिए बात कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए बात कर रहे हैं, और देश की आज़ादी के लिए तो बात, देश की आज़ादी है तभी तो बात कर रहे हैं वे। अगर देश गुलाम होता, अंग्रेजों गुलाम होता, मुगलों के नीचे होता, तो क्या ये बना पाते? नहीं बना पाते ना। पहले से क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अब ये बात नई बात तो खा के लाते हैं। अब दिख रहा है ना चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव बनाने के लिए नई बातें करते हैं ये लोग। नहीं, बात का गलत थोड़ी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं मिल रहा। पहले लोग भूखे मर रहे थे क्या? भूखे तो कांग्रेस में क्या हाल था आपको पता ही होगा। कांग्रेस में लोग, मैंने इतना देखा कि लोग हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा था कि हिंदुओं को कौन सा गली गली काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। लेकिन आप तो देख रहे थे ना किस तरह से प्रताड़ित हो रहे थे हिंदू। अरे भाई ये सब कहने सुनने वाली बात है और सब बकवास बातें हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पहले से जो ठीक था वो अब भी ठीक है। परेशान वो है जो 2 नंबर के काम में है या 2 नंबर की बातें करता है, परेशान वो लोग हैं। तो मोहन भागवत के बयान के पीछे का मकसद क्या हो? मोहन भागवत के बयान के पीछे मकसद एक ही है कि इन्हें 60 साल आ चुका है, ये पागल हो चुके हैं, इन्हें आगरा भेज दिया जाए। सर इन्हीं की वजह से सरकार चल रही है। अरे सरकार कल की होती है आज की, हमें तो फायदा उस चीज़ से। तो 6 महीने से कह रहे हैं। नहीं, कल की होती है आज की नहीं, आप बोल रहे हो ना, मैंने आपकी सवाल का जवाब दिया है कि सरकार उनकी वजह से चल रही है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ उनकी वजह से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आगरे भेज दो और मोदी जी को क्या नाम पहाड़ों में भेज दो और योगी जी को मठ में भेज दो। सर वो पागल होते तो मोदी जी, अमित शाह जी सब मिलने क्यों जाते? बैठक क्यों होती उनके साथ? जो ऐसे बयान देगा, विवादित बयान देगा, मेरे नज़र में वो पागल है। कैसे है? अरे भाई कैसे नहीं है, वो 1947 की आज़ादी को झुटला रहे हैं। तो महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, या ये चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये इनकी सबकी जो अपनी उन्होंने आहुति दी है, अपनी बलि दी है, वो सब बेकार है, व्यर्थ है। कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो आगाज हुआ ये एक आज़ादी की तरह लग रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो कह रहे हैं। तो वो अपनी मेंटेलिटी से वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो उनकी मेंटेलिटी है। तो फिर आपत्ति तो आप लोग को है, राहुल गांधी को आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है। अरे भाई आपत्ति इस चीज से है कि वो 1947 की आज़ादी को झुटला रहे हैं। अरे भाई तो झुटला कहाँ रहे? उन्होंने 1947 का जिक्र ही नहीं किया। और कहने का मकसद क्या है उनका? हिंदू खुश है कि नहीं पहले ये बताइए। अरे भाई मुसलमान भी खुश है,
तो फिर दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को क्यों चुल मच रही? मुकदमा चलाओ। अरे भाई मुकदमा उस पर चलना चाहिए क्योंकि वो 1947 की आज़ादी को जुटला रहे हैं। कह रहे असली आजादी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मिली है देशवासियों को। मतलब कहने का आपका ये है कि वो 1947 की आज़ादी नकली थी। नहीं वो उनका वो मानना है, वो ऐसा कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहते हो? अरे भाई या तो आप क्लियर करिए कि आप 1947 की आज़ादी को झुटला रहे हो, मोहन भागवत जी से पूछिए, या आप बताइए, या तो आप 1947 की आज़ादी को झुटला रहे हो या फिर ये आज़ादी मान रहे हो तो वो है ही नहीं आज़ादी। सब जितने महापुरुष रहे सब बेकार रहे हैं। एक बार ये कहलवा दी मोहन भागवत जी से। लेकिन मोहन भागवत ने पहले ये भी तो कहा था कि हिंदुस्तान डीएनए जो है हिंदू मुसलमान का डीएनए है। अगर उन्हें हिंदू मुसलमान करना होता तो फिर ये बात कहते ही नहीं। बात डीएनए की अगर बात करोगे ना तो एक था चंगेज खान, आज दुनिया उसी के डीएनए से बस निकली हुई है। अच्छा, हाँ, अगर डीएनए की बात करते हो ना तो शायद हो सकता है मोहन भागवत भी जो ना जो चंगेज खान था शायद उसके डीएनए का पैदा हुआ हो, चलिए आखिर में क्योंकि आधी दुनिया चंगेज खान के डीएनए से है। सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट है और हो सकता है मोहन भागवत भी उस लिस्ट में आ जाए। चलिए आखिर में बताइए, मोहन भागवत ने जो बयान दिया स्टेटमेंट, उनका असली सजा क्या है? असली मकसद क्या है? असली सजा उनकी यही होनी चाहिए कि उन्हें 1947 को आज़ादी को झुटलाते हुए उन्हें इस टाइम उन पर मुकदमा होना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। बहुत धन्यवाद।